हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू जीएसबीसीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपीएमआरसी जेई 2022 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं कि जिसमें हम सभी जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 13 मई 2018 को जो पेपर हुआ था उसके जीएस पोर्शन को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसे पौधों को चुनिए जिसमें ना ही पत्तियां हैं, ना जड़ है, ना ही तने होते हैं। शैवाल, शंकुधारी वृक्ष, काई या फर्न्स ऐसे कौन से होते हैं? तो कौन होते हैं? काई होते हैं। काई जिसे इंग्लिश में मोसेस भी कहते हैं, इनमें ना तो पत्तियां होती हैं, ना जड़ होते हैं और ना ही तने होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचे? तो वो पहुंचे थे 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्नायु कोशिका जिसे हम मायोसाइट सेल के नाम से भी जानते हैं पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है हृदय में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? हृदय में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ये कहा गया कि ब्रिटिश भारत यानी कि जो ब्रिटिश के अधीन भारत थी वह ब्रिटिश सरकार के विश्वास के लिए, ब्रिटिश सरकार यानी कि कहाँ की बात हो रही है? बात हो रही है लंदन की, के विश्वास के लिए कंपनी के ब्रिटेन की बात हो रही है, के विश्वास के लिए कंपनी के अधीन रहेगा जब तक संसद कोई अन्य निर्णय नहीं ले लेता है। तो ये किस एक्ट में कहा गया था? ये कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के जनक तथा डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है? PYQs है, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 2015 में योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? नीति आयोग रख दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं है। ठीक है, रबी की फसल गेहूं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों की विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 भाग होता है किसके द्वारा चुना हुआ? राज्यपाल की द्वारा चुना हुआ, राज्य विधानसभा परिषद के अध्यक्ष के द्वारा चुना हुआ, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों के द्वारा चुना हुआ, या फिर राज्य अधिवक्ता के द्वारा चुना हुआ? किसके द्वारा चुना हुआ होता है? तो ये किसके द्वारा चुना हुआ होता है? ये चुना हुआ होता है राज्यपाल के द्वारा चुना हुआ होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये है इंडिया, अपना भारत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में रामनाथ स्वामी के रूप में किस देवता की पूजा किया जाता है? किस देवता की पूजा किया जाता है? शिव की, भगवान शिव की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं? तो कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं? कुल मिलाकर के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं हर साल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तीसरा ऑप्शन है, राज्यसभा के अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, या फिर लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर लास्ट वाला हो जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सारे जितने टॉपिक है, आप एग्जाम में जाने से पहले सारे टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चंस आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में हेल्प मिले उससे। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दूसरे
दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसका सही रीज़न क्या है? इसका सही रीज़न है सतत दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, इसीलिए दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल को लॉन्च किया। किस सन में लॉन्च किया? तो इन्होंने लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 में अपना पहला सैटेलाइट, जिसका नाम था आर्यभट्ट, को लॉन्च किया था। गाइस 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 15 ही क्वेश्चन जीएस में पूछे गए थे और मैंने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम किसी और ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे जीएस के सारे पोर्शन के। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।